हेलो गाइस, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पर। चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं केमिस्ट्री वाला सर बुक के बारे में। इस बार आपके जो बोर्ड एग्जाम हुआ है जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पेपर हम लेके आए हैं और ये आपका यहाँ पे क्या है, पेपर नंबर एफ है जो केमिस्ट्री इस बार जो एग्जाम हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे केमिस्ट्री वाला सर जो बुक है यह बोर्ड एग्जाम में कितना हेल्पफुल रहा। और हमें पता भी है कि यह बुक जो है आपको इस बार एग्जाम में केमिस्ट्री वाला जो सर बुक है बहुत ही हेल्पफुल रहा, बच्चों को बहुत ही सहायता की और यह बुक के माध्यम से बहुत बच्चे अच्छी तरह से अपना एग्जाम भी दे पाए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिए गए थे और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर्स में भी आए थे, ये भी हम आपको प्रमाण के रूप में दिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक ये भी मैं बताता हूँ कि ये बुक जो है सिर्फ इसी वर्ष के लिए नहीं, यह एक ऐसी बुक बनाई गई है जिसको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल माना जा सकता है। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल बुक है और ये इस बार ही नहीं, आगे आने वाले जो भी बोर्ड एग्जाम होंगे उस बोर्ड एग्जाम के लिए भी यह केमिस्ट्री वाला सर जो केमिस्ट्री 12th के लिए बनाया गया है ये भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रमाण क्या है। ठीक है, इसका क्या प्रमाण है, क्या आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए थे और क्या सा क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको ध्यान देंगे, हमारे पास तो केमिस्ट्री का जो रसायन शास्त्र है ये पेपर नंबर हम एफ लिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हूबहू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बुक से पूछे गए हैं। तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रमाण तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत समय लगेगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। आप चाहेंगे तो आप ले भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसकी प्रमाण हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं ताकि आपको कुछ विश्वास हो जाए कि जी यह केमिस्ट्री बुक जो है बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। यहाँ ध्यान देंगे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है जो मार्कर से टिक किया गया है, क्वाथनाइन के यूनियन से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हमने पहले गेस के तौर पर दे दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे इस बुक में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 12th बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इस बुक में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इस बुक में। यहाँ पर ध्यान देंगे क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, शॉर्ट की, ये सब दिख रहा है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन दिख रहा था यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाथनांक के यूनियन से आप क्या समझते हैं। क्वाथनांक के वास्तव में ऑनोमर क्वाथनांक के यूनियन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हिमांक में ऑनोमर राउल्ट के नियम, ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, इस बुक में क्या आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन आपको दिखा है संपर्क विधि और ऑस्टवाल्ड विधि से उत्प्रेरकों का नाम लिखें। टेट्राएमिनो मध्य अवाहकता क्या है। ठीक है, कायरल अकायरल, यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो टिक लगाए गए हैं बुक में आपको आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है। ठीक है, धातुमल क्या है, बृहदाणु अणु क्या है, फैराडे का द्वितीय लॉ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आईपीएसी नियम, एल्कोहल फिनॉल में अंतर इस बुक में दिए गए हैं। आर्हेनियन समीकरण जो मतलब बुक में आए हुए उस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन रहता है कि इतने क्वेश्चन में इतने आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे राउट के नियम अनुसार आइडियल सोल्यूशन अंदर दिया गया है। आपको मेथनॉइक इथेनॉइक अम्ल में अंतर आपको दिया गया है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्टिव में कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण, डीएनए आरएनए में अंतर, न्यूक्लिक अम्ल विद रासायनिक सेल विद खट्टी सेल में अंतर, ये सभी क्वेश्चन आपको इस बुक में दिए गए हैं। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं ताकि ये बोर्ड एग्जाम में कितना हेल्पफुल रहा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लिखा है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एमिनो अम्ल क्या है, लिखा हुआ है। आरएनए डीएनए में क्या अंतर है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है इसका वर्गीकरण करें, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 83 पे। ठीक है, ऑस्टवाल्ड विधि संपर्क विधि में उत्प्रेरक का नाम लिखा है, क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लिखा है, बीज विच्छेदन के लिए फैराडे का नियम, बीज अपघटनी सेल रासायनिक सेल में क्या अंतर यहाँ पर दिया गया है, क्वाथनांक का यूनियन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करके जो आपको बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं, मीन्स पूरा कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं
जो आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए थे, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इस बार क्या हुआ, हेल्पफुल रहा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, जैसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट यहाँ पर दिया गया है। चैप्टर वाइज आपको कम से कम 1300 से 1400 ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। ये इस साल बहुत ही बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा और आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसका हम अपडेटेड बुक फिर से निकालने वाले हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वर्जन था, सेकेंड वर्जन में भी हम आपको न्यू एडिशन लेकर आएंगे। और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग अपना नंबर और मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे, ठीक है। चाहेंगे तो आपको इसका पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। कैसा लगा आपको केमिस्ट्री वाला सर बुक का नाम सुन के? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्त फ्रेंड्स में जरूर ही बताएं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।